मोदी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। ये सवाल कई लोगों के जहन में है कि सिर्फ इस एक महीने में रोल रिवर्सल हुआ है। मतलब जो अब तक आप कहते थे वो कांग्रेस पार्टी कह रही है, और जो सरकार के रूप में कांग्रेस पार्टी उस समय देश को समझाती थी, उस रोल में अब आप लोग आ गए हैं। बारिश है, होर्डिंग है, ये मजबूरियां तो हम पहले भी जानते थे, फिर अच्छे दिनों के वादे का क्या? देखिए, एक जो मूल बात है कि किसी सरकार का आकलन एक महीने के परफॉर्मेंस पर नहीं हो सकता है, और मैं तो कहूंगा कि उसी प्रकार है कि किसी बंदर को एक चना मिल गया, उसने जमीन में गाड़ दिया और हर 1 घंटे के बाद निकाल कर देख रहा कि उसमें अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पर इतनी जल्दी पहुंच जाना, 1 महीना 5 वर्ष का मैंडेट मिला है, और अभी अभी तो जुमा 7 दिन हुआ ये सरकार को बने हुए। इसलिए किसी भी सरकार को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो सामान्य भी पद्धति और प्रक्रिया की 6 महीने साल भर उसको लोग मौका देते हैं, उसके चीजों का आकलन करते हैं। और 1 महीने के भीतर वही महंगाई जैसी चीज, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात कोई आदमी महंगाई को रोक सकता है। और किसी ने ये भी नहीं कहा, कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था यूपी की सरकार के समय के समान कि मैं 100 दिनों में महंगाई को रोक दूंगा। जब पहली बार मनमोहन सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिनों का टाइम फ्रेम था। तो कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि 100 दिन या 200 दिनों के अंदर महंगाई को। लेकिन जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो दिशा तय की है, और ये जो प्राकृतिक संकट है, वर्षा की कमी हो रही है, और जो सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को फेस करते हुए सरकारों को आगे बढ़ना। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो इतने कम समय में तो ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था। ये डिस्कशन का उपयुक्त समय नहीं है कि किसी सरकार के परफॉर्मेंस का आकलन करें कि साहब 1 महीना हो गया और महंगाई बढ़ गई, महंगाई घट गई। तो कोई 1 महीने में महंगाई घट गई तो भी उसको कुडोज नहीं आप कर सकते हैं कि साहब आपने महंगाई को घटा दिया या महंगाई को बढ़ा दिया। रेल किराया आप बढ़ा दें, कीमतें बेलगाम हो जाएं, और हम वक्त का इंतजार करें। देखिए, रेल की कीमतें, मैं तो ये मानता हूं कि प्रति वर्ष रेल की कीमतों में थोड़ी बहुत वृद्धि होनी चाहिए। जैसे बिजली के दरों के बारे में सरकारें क्या करती है कि एक बार में 5 साल पर एक बार दरों को बढ़ाती है। अगर बिजली की दर आप प्रति वर्ष अगर 5% बढ़ाएं, कभी जनता नाराज नहीं होगी। लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें क्या करती हैं, 5 साल तक बिजली के दरों को नहीं बढ़ाया, वाटर चार्जेस को नहीं बढ़ाया, और फिर अचानक बढ़ाना शुरू करते हैं। भाई लालू यादव 5 साल रेल मंत्री रहे, एक बार भी उनकी एक ही फिलॉसफी थी कि मेरे रेल का एक ही सूत्र है कि मैं रेल का किराया नहीं बढ़ाऊंगा। उनकी पूरी रेल की थ्योरी इसी पर आधारित थी कि रेल का किराया नहीं बढ़ाना। लेकिन आप अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो अब कितना बढ़ाना, क्या बढ़ाएंगे, डिबेट का विषय हो सकता है। तो जनता देखिए हर चीज के लिए तैयार है जी। जनता जो है, लेकिन आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए रेल का किराया 2013 में भी बढ़ा। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, उन्होंने 2 बार उसमें रेल का किराया बढ़ाया। बीच के अंदर एक लंबा समय बीत गया कि रेल का किराया नहीं बढ़ाया गया। तो ये कहाँ का अर्थशास्त्र है, ये कहाँ की सरकार को चलाने का तरीका है कि आप बिजली का दर नहीं बढ़ाएंगे। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर टैक्सेस को आप एक रीजनेबल तरीके से प्रति वर्ष एक आप बढ़ाएंगे तो वह लोग उसकी आपत्ति नहीं करेंगे। बाकी तो ठीक है, वृद्धि होगी तो लोगों को परेशानी भी होगी, लोग उसका आक्रोश भी व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद अचानक बढ़ा देते हैं, कर देते हैं करने के लिए, और अगर रेल को सुधार करना है तो आखिर फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए जो भी सरकारें हैं उन्होंने अपने समय बढ़ाया, ठीक है। जो विरोध में रहता है वह विरोध में बोलता है, करता है, लेकिन यह आवश्यक था, इसलिए उसका किराया बढ़ाया गया है। हुड्डा साहब, जो जिस दिशा की बात कर रहे हैं मोदी जी, एक तो जो बड़ी बात वो कह रहे हैं वो कि कड़वी दवा पिलानी है तो हम पिलाएंगे, क्योंकि दुर्व्यवस्था हो गई है और उसको सुधारने के लिए कड़वी दवा। फिर दूसरी दिशा में वो ये तय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की राज्यों के साथ बेहतर करेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिन राज्यों को होर्डिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पर लगाम कसेंगे। तो जो केंद्र और राज्य के बीच में जो ये रिश्ता और जो कई बार ऐसे गेंद उछालने की जो बात होती है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा सबसे पहले तो हमारे परम मित्र हैं मोदी जी, जो इन्होंने ये बात कही कि 1 महीना किसी भी सरकार के लिए उसका वो करना वो बहुत कम समय है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन 1 महीना बहुत होता है किसी भी सरकार को संकेत देने का। संकेत ठीक नहीं है जिस प्रकार से महंगाई के। अब तो मतलब 2 ही ऑप्शन है, एक ही चीज हो सकती है, या तो अच्छे दिन या महंगे दिन।
तो हम महंगे दिनों की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमारी पुरानी कहावत है, पूत के पैर तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। तो स्टार्ट जैसे किया है इन्होंने 14% एकदम दर इसका रेलवे भाड़ा बढ़ाना, वो मेरे ख्याल में देश आजाद होने से लेके अब तक कोई नहीं हुआ। आप देखिए ना कितनी कंट्राडिक्शन है, मतलब इसमें कि चावल महंगा हो रहा है लेकिन धान सस्ता हो रहा है, जो किसान पैदा करता है 1000 प्रति क्विंटल उसका सस्ता हो रहा है, लेकिन चावल महंगा हो रहा है। तो ये बहुत चीजें हैं जिनको हमारे को विचार करना है। अब इतनी एक महीने में फूड प्रोडक्ट्स 20% बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का बढ़ना, तो महंगाई मारनी है भाई। 3-4 चीज जो हैं जो आम आदमी को प्रभावित करती हैं। रेल का भाड़ा सबसे सस्ता है, किसी भी गरीब आदमी के लिए सबसे सस्ता कम्युनिकेशन का सिस्टम आना जाने के लिए रेल का भाड़ा है। या फिर तेल है, तेल डीजल आपने बढ़ा दिया, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, चीनी बढ़ा दी, दूध बढ़ा दिया। अब ये संकेत है, मैं समझता हूं ये तो ठीक है, एक महीने में मैं ये नहीं कहता अभी तो बजट आना है, लेकिन बजट से पहले जो संकेत आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई महंगाई और बढ़ेगी। जो जिस प्रकार से हम अखबारों में पढ़ना है, भाई आपने किराए का इसका रेल का जो है फ्रेट बढ़ा दिया, अब कोयले के बढ़ेगी तो बिजली का भाव बढ़ेगा, और डीजल का भाव बढ़ेगा तो बिजली का आपका भाव बढ़ेगा, और खाद का कम होगा। तो लेकिन ये महंगाई का असर कम हो, ये अब ये भी कहेंगे कि वे महंगाई का कारण अंतर्राष्ट्रीय भी है, ठीक बात है, कारण है, लेकिन कारण बताकर महंगाई की ओर जाना कोई पल्ला नहीं झाड़ सकते। लोगों को जो सपना दिखाया गया चुनाव के दौरान में, एक ऐसा सपना दिखाया गया कि भाई किसी व्यक्ति के हाथ में जादू की छड़ी है और वो बनते ही जादू चला देगा, डीजल 40 रुपए लीटर हो जाएगा, दूध 20 रुपए लीटर हो जाएगा। इस किस्म की बातें आम तौर पे ये मानी जा रही थी, लेकिन वो जो मैंने जैसे कहा संकेत है, ये ठीक है, ये जिम्मेवारी महंगाई का असर कम पड़े लोगों पर केंद्र सरकार की भी है और प्रदेश सरकारों की भी है। होर्डिंग की बात कही, होर्डिंग दुधारू तलवार। अब बहुत सारे, जैसे आज बेसिक जो चीज है आलू है, प्याज है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा भाई उसकी होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो शॉर्ट लिव्ड वो हैं क्रॉप्स। लेकिन एक तरफ आप आलू का एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं और प्याज का कर रहे हैं, प्याज के उस पे प्राइस जो है ऊपर फिक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एट व्हाट कॉस्ट आप उसको महंगाई का गला घोटना चाहते हैं। अगर किसान की मेहनत, किसान का गला घोट के महंगाई पे अंकुश लगाना चाहते हैं तो वो तो और महंगाई करेगा। एक साल के बाद जो कहा ना, एक महीना तो कम पीरियड है, लेकिन एक साल के बाद आज अगर किसान को अपने फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा तो फसल नहीं बोएगा। और ये तो आप सप्लाई और डिमांड की बात है, अगर फसल पैदा नहीं करेगा तो अगले साल क्या भाव होगा आलू का, प्याज का, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आज समय है हमारे को राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो केंद्र है चाहे प्रदेश है, उनको सरकारों को बैठकर महंगाई का असर कम पड़े। बहुत हैं रास्ते हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, जो हमने अख्तियार किए हरियाणा में वो हमारे को करने चाहिए। ठीक है, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने कहा कि राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, तो ये आरोप बीजेपी शासित राज्यों पर सुशील जी लगता रहा कि जब आप विपक्ष में थे तब आपने जीएसटी लागू नहीं होने दिया। आप हालांकि चेयरमैन थे उस पैनल के, जो जीएसटी पैनल है। तो सवाल यह है कि अब कम से कम क्या राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि 18 राज्यों की सहमति चाहिए इसके लिए, हालांकि शायद बजट में इस पर नहीं हो, उसके बाद हो, पर क्या ये मुमकिन है कि हम इस बार देखें कि जीएसटी लागू हो और जो अन्य टैक्सेस हैं वो सब हम यूनाइट करके एक जीएसटी की तरफ बढ़े? देखिए, मैं जीएसटी पर आने के पहले महंगाई के बारे में बात और कहना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, वो जो पीरियड था, आप अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो उस समय 2000 से लेकर 2004 तक का जो कार्यकाल था, उसके अंदर जो इन्फ्लेशन का जो रेट था वो 3.774 इसके लगभग था। तो अटल जी के कार्यकाल में हम लोगों ने प्राइस को स्टेबलाइज करके रखा। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा देश की जनता को कि इस सरकार को मौका दीजिए, जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसको स्टेबलाइज करना। लेकिन इसको करने में आज हम उत्पादन अचानक बढ़ा नहीं सकते।
आज अगर प्याज का संकट है, आलू का संकट है, आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि चावल का दाम ऐसा हो गया, तो हम तो आज एक महीने में किसी चीज के उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते हैं। आप विरासत में किसी को एक टूटा हुआ मकान दे दें और अगले दिन कहेंगे साहब मेहमान आए, उनको आप सोफा दीजिए, तो देने के लिए मैंने कहा कि आप मौका दीजिए। और आज एक महीने के भीतर महंगाई को रोकने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए, मैं तो इतनी प्रोएक्टिव सरकार मैंने आज तक देखा नहीं। मैं एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हूं। ऐसा आप कीजिए भैया जज, आप इकोनॉमिस्ट होंगे, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। आप जज करते रहिए। हाँ। एक महीना और एक दिन के आधार पर आप मेरी बात मैंने एक बात कह दिया कि आप किसी चीज को जज एक घंटे पर नहीं कर सकते, 24 घंटे पर नहीं कर सकते। और अगर आप अच्छे इकोनॉमिस्ट है तो यू शुड वेट फॉर 6 months एंड देन यू गो फॉर जजमेंट, यू डोंट गो फॉर जजमेंट। रेलवे का इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, एक मिनट सहमत हूँ भाई, एक महीने में आप जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते हैं, समय देना चाहिए। लेकिन संकेत क्या है? पूत के कहना पालने में पहचाने जाते हैं। आप जो फैसले लिए हैं उसमें तो संकेत कह रहा हूँ, अब संकेत तो दो कि भी हम आगे अच्छे दिन लाएंगे। महंगे दिन की तरफ क्यों संकेत दे रहे हो? संकेत तो पहले ही दिन से अगर मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। अगर बजट दिया है, आपने कहा भाई पहले तैयारी करनी चाहिए। अब आपके हाथ में बजट है, मैं देखूंगा आप कि ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, या प्यास लगने के बाद कुआं खोदेंगे या पहले कुआं खोद के रखेंगे, वो देख लेंगे। अगर हुड्डा साहब विरासत में आपने 9% का ग्रोथ रेट दिया होता और फिस्कल डेफिसिट इस प्रकार का नहीं दिया होता तो हम करके दिखलाते। नहीं, आप आपने हमको लिगेसी क्या दिया है मोदी जी? आपने और जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आप देखिए, जिस दिन अटल बिहारी जी ये सरकार छोड़ के गए उस दिन आपके रिजर्व्स क्या थे, और जिस दिन अब ये मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए उस दिन रिजर्व क्या थे? आप स्वयं आंकड़े देख लीजिए, 3 गुना ज्यादा, 3 times more than what क्या लिगेसी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हमने इनहेरिट किया। सर मेरा क्वेश्चन मोदी साहब रेलवे किराए को लेकर था। आपने ये बात कही है कि रेलवे के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। सोल्यूशन के लिए सरकार को बार बार रिक्वेस्ट की गई थी। रेलवे के पास सरप्लस कमर्शियल लैंड पड़ी हुई है, डीएमआरसी का एग्जांपल आपके पास है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता था, बहुत धन आ जाता। रेलवे ऐसी जगह है जहां मैक्सिमम फुटफॉल होता है इंडिया में, वहां उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं इनकी लेगेसी गलत है, एक मिनट के लिए आपकी बात मान भी लें तो इनकी लेगेसी का खमियाजा के जनता भुगतेगी। जनता को जो है कड़वी गोली जो है, अगर आपकी बात मान ले कि इनकी कमी है तो वो आप जनता से जो है उस चीज के लिए जो है जुर्माना लेंगे। साहब को केवल आप अर्थशास्त्री होंगे, लेकिन आप करें कि जमीन बेचकर, तो जमीन एक दिन में बिकती है क्या? जमीन बेचने के लिए 2 साल लगता है। आज अगर सरकार निर्णय भी करे कि हमको जमीन बेचना है, जमीन क्यों नहीं बेच कर गए? रेलवे के पास हजारों करोड़ की जमीन है, तो उसको अगर बेच कर गए होते, सरप्लस अगर हमको रेवेन्यू देकर गए होते, रेलवे हमको देकर गए होते। नीतीश कुमार ने एक बढ़िया रेल दिया था लालू जी को और उसका भट्टा बैठा कर वो चले गए। तो आप अगर हमको विरासत में दिए होते अगर बेहतर अर्थव्यवस्था, बेहतर रेल की व्यवस्था या बाकी, तो ये कोई जमीन बेचने का काम कोई एक दिन का थोड़ी है। अब मेरे कृपया मुझे जाना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मुझे क्षमा करेंगे। मुझे आपने अटल जी का जिक्र किया 2 बार अपनी स्पीच में। न्यूनतम समर्थन मूल्य अटल जी के टाइम में, एनडीए के टाइम में आपने नहीं बढ़ाया, यूपीए ने बढ़ाया। आप चाहते हैं दोहरे मापदंड, ये सरकार चाहती है कि किसानों का गला घोट दे और उनको कोई फैसला ना दे। आप बोनस देते हैं एम्प्लॉइज को, आप उनका डीए बढ़ा। अरे भैया एक ही महीने में और सब हो गया क्या? नहीं, एक ही महीने में किसान का गला घोट दिया गया। नहीं, ये दोहरे मापदंड बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, किसान को मार के अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? अरे भैया एक महीने में किसान को मार दिया गया क्या? मोदी जी बताइए ना, आप पता नहीं किस प्रकार की बात कर रहे हैं। 1 महीना हुआ नहीं, आप किसान को मारने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक काम, चलो ये तो आपकी बात काम किया सरकार ने, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गरीबी के ऊपर, गरीब आदमी और महंगाई का असर कम करें। अब मनरेगा है, मनरेगा नहीं, बात सुनिए, हरियाणा में 236 रुपए दिहाड़ी हम देते हैं, और राजस्थान में कितना है? 163, गुजरात में 167। वो तो कम से कम हमारे बराबर कर दो ताकि महंगाई का कम असर पड़े। ये तो तथ्य हैं। कड़वी दवा का कोई डेडलाइन है और अच्छे दिन की कोई टाइमलाइन? कड़वी दवाई तो अब अभी तो दवाई है, बाद में इंजेक्शन देंगे, करवाइए। इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।